जहां उमर जो बॉम्ब ब्लास्ट का मुख्य किरदार था वो नमाज पढ़ने गया था बॉम्ब ब्लास्ट से पहले, वही है मस्जिद सैयद इलाही फैज ए इलाही मस्जिद। इंस्पेक्टर या सीओ झक्की होता, वो गोली चलवा देता, 3 रात को ढेर हो जाते, फिर पूरी दुनिया में मातम होता और फिर दिल्ली दंगों की आग में झोंक दी जाती। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब। तो सन 2000 के दिल्ली दंगों में अभी 5 आदमियों की बेल हुई है। उमर, खालिद और शर्जिल इमाम अंदर हैं। गुलफिशा की हुई है, मीरान की हुई है, शैफू की हुई है, सलीम की हुई है और एक और की हुई है। और ऐसा लगता है कि अब फिर लगभग 5 साल बाद दिल्ली को फिर से दंगों में झोंकने की तैयारी है या थी, जो वहां की सरकार ने, पुलिस ने नाकामयाब कर दी। दिल्ली का रामलीला मैदान आप सब जानते होंगे, बड़े बड़े आंदोलन वहां से शुरू हुए हैं, बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक मैदान है। उसके इर्द गिर्द बहुत ज्यादा इंक्रोचमेंट हो रखा है। तो दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर एक पिटीशन पड़ी, तो दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर एक कमेटी बनाई गई जिसमें अर्बन डेवलपमेंट के भी एक्सपर्ट्स थे, नुमाइंदे थे, जिसमें एमसीडी के भी नुमाइंदे थे। और यह तय हुआ कि आप ये हमको बताइए कि इसके इर्द गिर्द कितनी जमीन पर अतिक्रमण हो रखा है जहां पर लगभग स्थायी निर्माण हो रखा है, 10 शेडबेड कुछ नहीं। तो नवंबर 12, 2025 की मैं आप लोगों को बात बता रहा हूं, कुल मिला के 38,940 स्क्वायर फीट जगह दिल्ली के रामलीला मैदान में, जो करोड़ों करोड़ों की होगी, 100 करोड़ के ऊपर की होगी, इस पर अतिक्रमण पाया गया। और उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि 3 महीने के अंदर आपको यह पूरा अतिक्रमण हटाना है। इसी क्षेत्र में एक 100 साल पुरानी तुर्कमान गेट एक जगह है जहां पर मस्जिद सैयद इलाही भी आती है, जिसको फैज इलाही मस्जिद भी कहा जाता है। यह मस्जिद 0.195 हेक्टेयर में फैली हुई है। इस मस्जिद का नाम एक और बार आपने कुछ दिन पहले सुना होगा, शायद आप भूल रहे होंगे, आपको याद दिला दूं। दिल्ली में जो लाल किले पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, उन्होंने क्या किया था ये सब आपको पता है, कितना बड़ा मंसूबा था देश में आग लगाने का। अब याद होगा आपको, आपने तब सुना होगा कि उसका जो मुख्य किरदार था उमर, वो नवंबर 10 के बॉम्ब ब्लास्ट से पहले एक मस्जिद में नमाज पढ़ने गया था। इन दोनों बातों को मैं जोड़ के नहीं चल रहा हूं, सिर्फ इस मस्जिद का आपने पहले का जिक्र सुना है वो बता रहा हूं। जहां उमर जो बॉम्ब ब्लास्ट का मुख्य किरदार था वो नमाज पढ़ने गया था बॉम्ब ब्लास्ट से पहले, वही है मस्जिद सैयद इलाही फैज ए इलाही मस्जिद। अब आप लोगों को ये मस्जिद याद आ गई होगी, वो किस्सा भी याद आ गया होगा। तो जो 38,940 स्क्वायर फीट रामलीला ग्राउंड के इर्द गिर्द जितना भी अतिक्रमण हो रखा था, यह मस्जिद उसमें नहीं आती है। समझिएगा बात आप, ये उसमें नहीं आती है। लेकिन इस मस्जिद के इर्द गिर्द एक बहुत बड़ी पार्किंग बनी हुई थी मस्जिद के लिए, वो इस अतिक्रमण वाले क्षेत्र में आती है। इस मस्जिद के बगल में एक डायग्नोस्टिक सेंटर बना हुआ था, वो इस अतिक्रमण में आता है। और सबसे मजेदार बात, इस मस्जिद के साथ साथ एक बड़ा मैरिज हॉल बना हुआ था, जिसको मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ही रन कर रही थी। इस पार्किंग लॉट को भी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी रन कर रही थी, और डायग्नोस्टिक सेंटर से मस्जिद की इंतजामिया कमेटी अपना किराया उठा रही थी, जो रिपोर्ट्स बता रही। अब वहां घुस के तो हमने देखा नहीं किराए की रसीद क्या थी, कितना दिया, वो मस्जिद कर रही थी। इस शादी घर को लेके, इस मैरिज हॉल को लेके जो उन्होंने एक अपना एक आदमी से कमेंट लिया,
वो जरा कमेंट सुन लीजिए। यहाँ पे फैज इलाही दरगाह बोलते थे, तुरमान गेट हज मंजिल के सामने। यहाँ पे शादी होते थे पैसे लेके, बिना पैसे का शादी नहीं होते है यहाँ पे। जी हाँ साथियों, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये उस क्षेत्र का एक गरीब आदमी बोल रहा है। तो साहब ये सारी चीजें इस अतिक्रमण के क्षेत्र में आती थी, तो इनको नोटिस दिया गया और कल सुबह 8 बजे से वहां पर अर्थ मूवर्स और जेसीबी जाकर खड़ी हो गई, पूरी पुलिस फोर्स जाके खड़ी हो गई। क्षेत्र को 9 सेक्टर में बांट दिया गया, हर सेक्टर को एक एसीपी के अधीन कर दिया गया। वहां पर सरकार ने इंतजामिया कमेटी और अमन कमेटी जो होती है उसकी एक पूरी मीटिंग करवाई, कहा यह आदेश है और इस पर हमें यह आपका अतिक्रमण हटाना पड़ेगा। हाई कोर्ट का आदेश, अब चाहे आप सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, अब तो विंटर वेकेशन भी खत्म हो गई। तो 8 बजे से जो चिकर पिकर बातचीत चलती रही तो भैया रात हो गई और रात को सरकार को फिर ये ऑपरेशन स्टार्ट करना पड़ा। ऑपरेशन स्टार्ट करते ही ना जाने कहां से, गलियों से कहां से भीड़ निकल आई, सैकड़ों हजारों लोग निकल आए। वहां पर आप लोग देख रहे हैं पथराव शुरू हो गया। पुलिस को बचाव में टीयर गैस फायरिंग करनी पड़ी। आज 7-8 पुलिस वाले इसमें घायल हो गए। खैर सुबह होते होते जितना भी वहां पर अतिक्रमण का जो पोर्शन था, जो 38,940 स्क्वायर फीट में आता था, जिसमें मस्जिद को नहीं छुआ गया, इसी दिन भर की बातचीत में वक्फ बोर्ड से कागज भी मांगे गए कि अगर आपके मस्जिद के कागज हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके अलावा क्या आपके पास डायग्नोस्टिक सेंटर के, शादी घर की जमीन के, जो आपने पार्किंग बना रखी है उसके कागज हैं? तो उनके पास कोई कागज नहीं निकले। तब जाकर ये कार्रवाई हुई। लेकिन शाम रात होते होते पत्थर चलने लगते हैं और फिर सुबह होते होते फाइनली ये पूरा अतिक्रमण खत्म हो जाता है, इसको डिस्ट्रॉय निस्तेनाबूद कर दिया जाता है। अभी चार मीनारा के जाहिल ने नरेंद्र मोदी जी पर कटास कसते हुए ये बोला था कि अगर अमेरिका का ट्रंप कर सकता है तो नरेंद्र मोदी क्यों नहीं कर सकता है। इस तरह बोलता है ना, क्यों नहीं कर सकता है। तो लोग नीचे से खड़े होकर जाहिल ताली बजाते हैं। तो मेरी जान, अगर हर चीज तुम्हें अमेरिका के हिसाब से चाहिए तो याद करो और याद रखो इस चीज को कि वो अमेरिका वो है जहां पर पत्थर तो बड़ी चीज है। अगर एक पुलिस वाले के तुम ज्यादा नजदीक आ गए और उसने तुमसे कहा कि आप हिट रेंज यानी 2 गज से पीछे हो जाइए और तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, चार मीनारा और उसके चाहने वाले फूटी कौड़ी के सुन लें, तो वही अमेरिका जिसका वास्ता वेनेजुला को लेकर तुम्हारा चार मीनारा का नरेंद्र मोदी को दे रहा था, वहां पर निहत्थे आदमी पर गोली दाग दी जाती है सीने में 6-6। इसके बहुत किस्से हैं, बहुत रीलें हैं। यह हिंदुस्तान एक जगह है जहां पुलिस वाला पिटता है और गोली नहीं चलाता है और सिर्फ टीयर गैस से यहां पर काम चलाता है। ये पत्थर अगर कहीं शिकागो या न्यूयॉर्क की मस्जिद को लेकर चला दिए तो 8-10 वहां की पुलिस 8-10 सेकंड में ढेर कर देगी। तो ये हमारे देश की पुलिस है कि रात के अंधेरे में पत्थर चल रहे हैं और पुलिस ने पत्थर नहीं चलाया है। और सुबह जाकर देख लो, मस्जिद जहां थी वहां महफूज है। उसके बगल में सुना चुका हूं जहां से वहां की इंतजामिया कमेटी लाखों कमा रही थी सरकारी नजर की जमीन से, सिर्फ उसका अतिक्रमण हटाया गया है। अब इसी में अगर कोई एक पुलिस वाला या कोई दरोगा या कोई इंस्पेक्टर या सीओ झक्की होता, वो गोली चलवा देता, 3 रात को ढेर हो जाते, फिर पूरी दुनिया में मातम होता और फिर दिल्ली दंगों की आग में झोंक दी जाती। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।